नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, जो आज का वीडियो है ये लोन से रिलेटेड है। जितने भी लोग लोन लेते हैं या फिर लोन लेते-लेते उनका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, जगह-जगह से लोन लेना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे उनको नई प्रक्रिया होती है कि यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं है कि मिल जाएगा, बट वहाँ से लोन आ जाता है। अब उस लोन में लोग फँस जाते हैं, फिर उनसे जो है लोन अमाउंट माँगा जाता है, फिर इंटरेस्ट माँगा जाता है 7 दिनों के बाद, ठीक है? 7 डेज़ हो गया या फिर 15 दिन हो गया या फिर जो भी है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितना भी होता है, फिर होता क्या है, उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है? कि आप दो नहीं दो, आपको फैमिली मेंबर का आपके साथ न्यूड फोटो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे। ये जो है मेरा पूरा कॉन्टैक्ट आईडी है, उनके पास चला जाता है। कैसे आपका डाटा उनके पास चला जाता है, ये सब मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सर पेमेंट करो सर प्लीज, ऑल कंटेंट न्यूड पिक्स जाएगा सर, टेल मी सर। यानी कि देखो, यानी कि आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनके पास सारा आपका जो है गंदा फोटो जाएगा, ठीक है? अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो। अब इससे बचना कैसे है? पेमेंट आया है या फिर नहीं आया है, तो उससे कैसे हमें छुटकारा पाना है? और मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। रिफ्रेश बैक आईडी, मतलब जो अमाउंट आया था बैंक खाते में, यहाँ पे देगा आपको पूरा डिटेल के साथ कि मैंने इस तरीके से आपके अकाउंट में पैसे को भेजा है, और वो जिस तरीके से लेना चाहेगा आपसे पैसा लेगा, ठीक है? अगर अगर आपके पास नहीं आया है पैसा तो क्या करोगे? ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। डे ओवरड्यू, आपको बोलेगा कि ओवरड्यू हो रहा है, आपका जो ड्यू डेट है यानी कि ईएमआई भरने का, और वो जो है आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है? मैं आप अभी मुझे एप्लीकेशन का नाम नहीं याद आ रहा है, बट यहाँ पे देखो सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ये पे देखो, जब मैंने उसको पेमेंट किया 2100 का, ठीक है? 2100 का पेमेंट मैंने किया, ठीक है? और लोन इल्लीगल के नाम से था। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट और देखो, अब जब मतलब अगर आप पेमेंट नहीं देते हो तो आपको धमकियाँ कैसे मिलती हैं? यहाँ पे देखो, अब देखो, तेरे ब्लॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तेरे ऑल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन एक बार अपना फ़ोटो चेक कर, ठीक है? तेरे ब्लॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार अनब्लॉक करके फ़ोटो देख। यानी कि उसने कुछ फ़ोटो भेजा था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, ट्रू कॉलर जहाँ पे मर्ज़ी था वहाँ पे हर जगह व्हाट्सएप वगैरह से हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक नंबर दिया हुआ है, मतलब आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनके पास चला जाएगा। अब देखो, तब से बिज़ी था, एक कस्टमर का लोन कंप्लीट किया था, ट्रू कॉलर अनब्लॉक करो, यूपीआई आईडी से शेयर किया, चेक करो, अनब्लॉक करके फर्स्ट मैं लास्ट 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन से कंप्लीट नहीं होगा। और देखो एक स्क्रीनशॉट और यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो वही है। टोटल 5,680 लोन रहा ओवरड्यू के साथ, यानी कि जो आपका ओवरड्यू हो गया उसके लिए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, लीगल टीम से इंटरेस्ट क्लोज करके पेमेंट होगा, यूपीआई डाला है उस पे करो, यानी कि आपको जो अमाउंट आया है वो पेमेंट करो, लोन जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो हट जाएगा। बट यहाँ पे देखो जो आपको बताएगा पेमेंट करो सर। उसके बाद यहाँ पे जब देखो मैंने पेमेंट कर दिया, अब मैंने तो पेमेंट कर दिया क्योंकि मुझे पेमेंट आया था। जो मैंने आपको दिखाया ये रियलिटी है, मेरे साथ हुआ है, ठीक है? आज नहीं, लगभग ये 4-5 महीना पहले हुआ था मुंबई में। बट जब आप इसमें फँस जाओगे, आखिर फँसते कैसे हैं? हम ये जानेंगे सबसे पहले, ठीक है? देखिए, जब हम हर जगह से लोन अप्लाई करते हैं ना, तो फ़ोन में क्या होता है, हर जगह से आपको लोन का वो वेबसाइट दिखने लगता है, लोन का वो ऑप्शन दिखने लगता है। जब आपको जिस चीज़ की नीड होती है ना, फ़ोन अक्सर वही चीज़ें दिखाने लगता है, जिस चीज़ें के बारे में आप सोचते हो या फिर जो चीज़ों की आपकी नीड है, वो फ़ोन आपको दिखाने लगता है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करने की कोशिश करते हो। तो मैंने क्या किया था, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह से आता है ना कि यहाँ से आपको इतना लोन मिलने वाला है, इस ऐप से आपको इतना लोन मिलने वाला है। तो मैं वहाँ पे अप्लाई करता रहता था। तो मैंने सिर्फ अप्लाई किया था, यानी कि ना मुझे मालूम चला कि कितना आने वाला है, इसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, कितने दिन का है, ये सब कुछ नहीं मालूम चलेगा, आपको भी नहीं मालूम चलेगा। अगर आपके पास ऐसा मुसीबत आया होगा तो आप इस बात से एग्री करोगे दैट जब आप अप्लाई कर दोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ, मुझे कितना मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और आपको कुछ देर बाद या फिर 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर आपके खाते में कुछ अमाउंट आ जाएगा, ठीक है? सपोज़ दैट मान के चलो 3000, 4000, 5000 या 2000, ₹1000 कुछ भी आ जाएगा, और वो होगा सिर्फ 7 डेज़ का, यानी कि 7 दिनों के लिए होगा, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता था। जब 7 दिन हो गया, ड्यू डेट ओवर हो गया, तो मुझे कॉल आने लगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जब मुझे बार-बार अगेन-अगेन कॉल आ रहा है, तो मैं क्या करता था, जैसे कॉल जब मैंने लोन नहीं लिया तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैंने लोन लिया है, तो मुझे बार-बार कॉल आ रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया। वो बोलता था इतना नहीं, इतना हो गया, डेली का डेली मतलब इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा था। फिर अगर आप अब सोचो, जैसे आप वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, जैसे आप जहाँ पे जाके वेबसाइट पे अगर अप्लाई कर दोगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करोगे। अगर मान लो आपने डाउनलोड करके उसको अनइंस्टॉल भी कर दिया, तो भी डाटा आपके फ़ोन से जितना रहेगा वो चला जाएगा, ठीक है?
अब जैसे आपने एक बार डाउनलोड किया, जो अलाउ का ऑप्शन आता है, रिसेंट या फिर जस्ट वन या फिर ऑल ऑल टाइम आता है ना, तो अगर या फिर व्हिल यूजिंग द ऐप, जितनी देर आप यूज करोगे आपका पूरा कॉन्टैक्ट, कैमरे का गैलरी, सारा फोटो आपके पास उसको चला जाएगा। अगर कोई भी फोटो नहीं जाता है तो आप जो सेल्फी अपलोड करते हो वो फोटो चला जाता है। तो उस फोटो को आपको बना के देगा, हालांकि जब वो इमेज भेजेगा तो लगेगा कि एडिटिंग है, ठीक है, जबकि हम लोग क्रिएटर हैं तो हमको पता चल जाता है कि एडिटिंग है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके खाते में उसके द्वारा भेजे गए अमाउंट आए हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, वो अमाउंट भेज देना है, ठीक है। फंसते तो ऐसे हैं कि जब हम जाके अप्लाई करते हैं, भले हमको मालूम नहीं चलता है, लोन सबमिट हो गया, रिव्यू आएगा कि आपको कितना मिलने वाला है, बट वो आपको दिखेगा नहीं, डायरेक्ट आपके खाते में इतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। वो थर्ड पार्टी होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। अब जैसे थर्ड पार्टी होके आया अमाउंट आ जाएगा, आप क्या करोगे, आपको मालूम नहीं चलेगा, और 7 दिन के बाद आपको ओवरड्यू के साथ प्रेशर आने लगेगा, ब्लैकमेल करना चालू करेगा, आपको पता नहीं होगा कि हमने लोन लिया है, और जब ब्लैकमेल करेगा तो आप हरासमेंट हो जाओगे, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब मैंने उसको पैसा दिया था, लगभग मेरे खाते में 2400 रुपए आए थे, 2400 रुपए आए थे, तो मैंने क्या किया, उसका कुछ शॉपिंग वगैरह कर लिया। जब शॉपिंग कर लिया तो बाद में मुझे जो है आने लगा कॉल, मैसेज, और जितना मैंने आपको दिखाया ये सब रियलिटी है, कोई ऐसा नहीं कि मैं फेक बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब इसमें आपको फँस जाओगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अलर्ट हो जाना है। आपको जो अमाउंट आया है किसी एक भी एजेंट से बात कर लेना है, एक एजेंट से बात करके वो अमाउंट आपको दे देना है जितना आया हुआ है, ठीक है। या फिर वो जितना उस टाइम कहता है कि मुझे इतना आया है, आप अपने हिसाब से कन्विंस करके उसको मैनेज कर लेना, उतना पैसा आप दे देना। उसके बाद अगर आपको कॉल नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जितना पैसा अगर आपने आया है, वो परेशान हो जाता है लेते-लेते, अगर आप उसको दे देते हो जितना आया है, फिर वो आपके पास कॉल नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास 8 से 10 नंबर मैंने ब्लॉक करके रखे थे, और अभी भी ब्लॉक है, मगर कॉल नहीं आती है, क्योंकि ब्लॉक भी रहता है तो कॉल आती है तो मालूम चलता है। लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम कॉल नहीं आएगा। अगर मान लो बार-बार परेशान करना है या फिर पैसे नहीं देना, तो आपको अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, आपके जितने रिलेशन वाले हैं, सबको एक ग्रुप बनाना, फ़ोन नंबर से ग्रुप में डाल करके आपको एक मैसेज लिखना कि मेरा आईडी या फिर नंबर, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे हैक हो गए हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी ब्लैकमेल करके फ़ोटो या पैसे माँगता है, तो आप इसे खूब गालियाँ दें और इसे इग्नोर करें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? जिससे आपके फैमिली वालों को, रिलेशन वालों को कुछ नहीं लगेगा। ये हैकिंग के तौर पे आ जाता है। हालाँकि ऐसा होगा नहीं अगर आप पैसे दे देते हो, अगर पैसा आया है तो। पैसा आया है तो डेफ़िनिटली आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आप भले ही अप्लाई कर रहे हो, कुछ पैसा आ गया, तो अगर आप नहीं भर पा रहे हो या फिर नहीं, आपको इंटरेस्ट मज़ा नहीं आ रहा है कि इतने दिन के लिए मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप वो पैसा दे दो, क्या दिक्कत है? तो फिलहाल उम्मीद है कि समझ गए होंगे, जो मेरे साथ गुज़रा हुआ है, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊँ। और ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग इंटरनेट में, काफ़ी सारे जो लोन लेते हैं उनके फँसना ही तय है। 100% मैं बता रहा हूँ। जो लोग अगर समझ नहीं पाए तो वो लोन आया तो घबरा जाएँगे, बट आपको घबराना नहीं है। सामना करना है, थोड़ा-सा आदमी फ़ील करता है कि नर्वस हो गया, मतलब क्या ही कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता है, बट डोंट वरी, आपको इसी तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले वो पैसा दे देना है अगर आपके पास आया है तो, सबसे पहली बात। अगर पैसा नहीं दोगे तो बार-बार आपको तंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा, बट अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक ग्रुप बनाना, ऐसे करना है और सारे नंबर को ब्लैक में डालना, नो प्रॉब्लम, ठीक है? जो भी करेगा कुछ नहीं करेगा, और फ़ोटो जब भी आती है तो वो एडिटिंग होती है, मालूम चल जाता है। सो आई होप्स वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा-सा भी नॉलेजफुल लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो के अकॉर्डिंग आपको समझा पाऊँगा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।